Hello everyone, welcome back in economics class. Today our next topic is characteristics of indifference curve. Characteristics of indifference curve. लास्ट टॉपिक हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मीन्स कि अगर हम एक्स की कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, लाइक जैसे हमने एक्स की कंजम्पशन पहले हम 1 यूनिट कर रहे थे और उसके बाद हमने एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज किया 1 से 2 यूनिट किया, मतलब 1 यूनिट हमने एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज की, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा? 1, ठीक है। एंड डेल्टा वाई पहले हम जो वाई की कंजम्पशन है 25 यूनिट्स कर रहे थे, ठीक है। बट अगर एक्स की कंजम्पशन हमने इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें जो वाई की कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने वाई की कंजम्पशन को 4 यूनिट्स डिक्रीज किया था, ओके, 5 यूनिट्स। तो जो डेल्टा वाई है वो कितना है हमारे पास? 5। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो क्या है कि हमें एक्स की 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए जो वाई की 5 यूनिट्स को क्या है? सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो जो वाई की ये 5 यूनिट्स हैं ये क्या है? वाई की एमआर ऑफ वाई इज 5, ओके। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। मीन्स कि जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड की तरफ जा रही होती है। जब हमने इंडिफरेंस कर्व किया था, जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस टाइप की थी? डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही थी। मीन्स कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है? नेगेटिव है। एंड जो इंडिफरेंस कर्व की हर एक कॉम्बिनेशन पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या है? इक्वल, लाइक ए बी सी डी ई, ओके। यहाँ पे एक्स वाई कमोडिटी को प्रेजेंट किया है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी को प्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट जो हमारी फीचर है, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। तो देखो जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव शो होती है। तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि अगर हम वन कमोडिटी की प्रोडक्शन कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो हमें सेकंड अनदर कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ओके। जो इंडिफरेंस कर्व है और इंडिफरेंस कर्व आर नीदर बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड पॉजिटिव लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड पॉजिटिव लाइन नहीं हो सकती, वो ओनली क्या होती है? नेगेटिव। इंडिफरेंस कर्व आर नीदर बी हॉरिजॉन्टल vertical and positive. Indifference curve are neither be horizontal, vertical and positive. Indifference curve only negative होती है, not horizontal, vertical and positive. तो इसको देखो हम ग्राफ में अगर डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो इजीली क्लियर होगा। फर्स्टली हम हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं। सपोज यहाँ पे y कमोडिटी है, y एक्सिस पे y कमोडिटी को प्रेजेंट किया एंड x एक्सिस पे x कमोडिटी। तो देखो हम x की कंजम्पशन कर रहे हैं OX1 यूनिट, हम x कमोडिटी की OX1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं एंड जो y कमोडिटी है उसकी OY1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं। मीन्स की OY कमोडिटी की हम OY1 कंजम्पशन कर रहे हैं एंड x कमोडिटी की OX1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होगी वो ये इस टाइप की होगी हमारी इंडिफरेंस कर्व, क्लियर है। और देखो जब हम एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं,
ठीक है, x से x2 किया, हम पहले OX1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे थे, बट अगर जैसे ही हमने कंजम्पशन को इंक्रीज किया OX1 से OX2, बट अगर हम y की कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं करते या डिक्रीज कुछ भी नहीं करते, ठीक है, वो कांस्टेंट है, स्टैटिक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। और जब हम x की प्रोडक्शन की x1 से x3 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं, मींस कि हम x कमोडिटी की कंजम्पशन OX3 कर रहे हैं, ओके, एंड y की कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होगी वो क्या होगी, दिस लाइन ए बी, दिस लाइन इज पैरेलल टू O एक्सिस। ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, किसके समान है, बिल्कुल O एक्सिस के, जैसे O एक्सिस की लाइन है वैसे ही इंडिफरेंस कर्व की लाइन है, तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस के समान है, तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर मैं OX1 प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रही हूँ एंड y कमोडिटी की OY1 कंजम्पशन कर रही हूँ, ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व ये हमारे यहाँ शो होगी। उसके बाद जैसे ही मैंने y की कंजम्पशन को इंक्रीज किया, सॉरी x की कंजम्पशन को OX2 इंक्रीज किया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो y की कंजम्पशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर एक कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या देखा था कि नेक्स्ट कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम अगर x कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो y कमोडिटी की कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों की सेम नहीं होगी। जबकि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इक्वली होना चाहिए, कि अगर 2 गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हैं तो उन 2 गुड्स से जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगी उसका लेवल इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल मतलब एक पैरेलल होगी, तो मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस टाइप की नहीं हो सकती हॉरिजॉन्टल, क्यों, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इक्वल नहीं होता, प्रूफ नहीं कर पाते हैं। जबकि इंडिफरेंस कर्व में मेन मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है कि सेटिस्फेक्शन का लेवल इक्वल होना। नेक्स्ट अगर इंडिफरेंस कर्व को हम वर्टिकल फॉर्म में शो करें तो x कमोडिटी की प्रोडक्शन एंड y कमोडिटी की कंजम्पशन, x कमोडिटी की कंजम्पशन एंड y कमोडिटी की कंजम्पशन, हम x कमोडिटी की कंजम्पशन कर रहे हैं OX1 यूनिट, x कमोडिटी की हम OX1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं, OX1 क्वांटिटी मात्रा में कंजम्पशन कर रहे हैं, और y की कंजम्पशन हम कर रहे हैं Y1 OY1, ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व होगी वो कैसी होगी, दिस। क्लियर है। बट देखो जब हम y की OY1 से यूनिट कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, y कमोडिटी की कंजम्पशन पहले हम OY1 कर रहे थे, बट अगर हम ये कंजम्पशन इंक्रीज की OY1 से OY2 की, ठीक है, बट x की कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम y की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा कि y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन x से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन के, तो इसीलिए जो हमारी डिफरेंस कर्व है वो इस टाइप से शो होगी। और अगर हम y की कंजम्पशन यूनिट्स में डिक्रीज कर दे, पहले हम OY1 यूनिट कंजम्पशन कर रहे थे y कमोडिटी की, फिर हम OY1 से OY2 कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर हम अगर डिक्रीज कर दे OY3 करते हैं, मींस कि हम y कमोडिटी की OY3 यूनिट की मात्रा की कंजम्पशन करते हैं, देन उस और एंड x की कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होगी वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल। वर्टिकल लाइन में वर्टिकली अगर हम चेक करें तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल होती है। क्लियर है। बट इंडिफरेंस कर्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर वन कमोडिटी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें x कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इक्वल हो सके। नेक्स्ट है, अगर हम पॉजिटिव वे में देखें, इंडिफरेंस कर्व इन पॉजिटिव वे, y कमोडिटी x कमोडिटी, y एक्सिस x एक्सिस, देखो जब हम x की कंजम्पशन x की OX1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं एंड y की OY1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं, तो जो इंडिफरेंस कर्व है उसको हम शो करेंगे। पहले ही तो हमने लिया देखो कि OX1 की x की
कमोडिटी की हम OX 1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं एंड Y कमोडिटी की हम OY 1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं। बट अगर हम OX 1 यूनिट की कंजम्पशन को इंक्रीज करके OX 2 कर देते हैं, X कमोडिटी की हम कंजम्पशन को OX 1 यूनिट से इंक्रीज करके OX 2 कर देते हैं एंड साथ के साथ हम Y की कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। OY 1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे थे और हम OY 2 की कंजम्पशन कर रहे हैं, मीन्स कि हमने दोनों गुड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस टाइप की होगी, पॉजिटिव, मीन्स की ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर हम X की कंजम्पशन को भी इंक्रीज करेंगे, Y की कंजम्पशन को भी साथ साथ इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वली प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होती है, इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव होती है, तो इसीलिए हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वली प्रोवाइड होती है। ये थी हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व है जो वो क्या है, ओरिजिन के कॉन्वेक्स होती है। अब देखो जब भी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव। तो जो इंडिफरेंस कर्व है ये IC इंडिफरेंस कर्व ये क्या है, ओरिजिन के, ओरिजिन पॉइंट के कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। ये क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने क्या किया था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ओरिजिन के कनकेव होती है, कनकेव मतलब कि इस साइड होती है ऐसे, ठीक है। और जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट के कॉन्वेक्स होती है, मींस इस टाइप की, क्लियर है। अब देखो कि जो इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव होती है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव होती है, ये तो ये हम किससे डिसाइड करते हैं, किसके थ्रू हम पता चलता है कि इंडिफरेंस कर्व वो नेगेटिव होती है, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब हम एक कमोडिटी की कंजम्पशन कर रहे होते हैं तो अगर हम उस कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, एडिशनल यूनिट्स को यूज करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हमें जो दूसरी यूनिट है, सॉरी दूसरी जो कमोडिटी है, अनदर कमोडिटी है, उसकी कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। और उसी कंजम्पशन को हम किस रेट में डिक्रीज करते हैं, डिमिनिशिंग रेट से। क्योंकि देखो जब हमने Y की कंजम्पशन को डिक्रीज किया था तो हमने 25 से 20, ठीक है, फिर उसके बाद 16, 18, उसके बाद 13, 11, मीन्स कि अगर हम सेकंड कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो किस वे में डिक्रीज कर रहे हैं, डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग मतलब घटती हुई दर से, तो वो क्या होती है, MRS, जिस रेट से हम उसको डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो MRS क्या शो करती है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को शो करती है। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है जो वो नेगेटिव होती है। एंड MRS का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डेल्टा Y बाय डेल्टा X, मीन्स ये डेल्टा X एंड दिस इज डेल्टा Y। क्योंकि इस साइड हम क्या है, Y एक्सिस पे जो Y में चेंजेस आते हैं 25 से 20, 18, 13, ओके, वो प्रेजेंट करते हैं। एंड डेल्टा X मीन्स जो X में चेंजेस आते हैं, लाइक पहले 1 यूनिट थी, फिर सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, क्लियर है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन के कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स मीन्स, क्लियर है। एंड MRS है वो क्या शो करती है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप, स्लोप मीन्स ये जो कर्व है इसकी स्लोप, इसकी ढलान की किस साइड है, अपवर्ड है या लेफ्ट साइड है, ठीक है, बैकवर्ड है, ये सब शो करती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टू इंडिफरेंस कर्व do not intersect with each other। मीन्स कि टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या लेके चलना है कि जो टू कमोडिटीज की अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होती है वो इक्वली प्रोवाइड होती है।
तो अगर हम टू इंडिफरेंस कर्व को टच करेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वली प्रोवाइड नहीं होगी। तो इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच विद ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करती है। सपोज ये फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, ओके, एंड इसके जो मेन एंड ये सेकंड इंडिफरेंस कर्व है, पी क्यू आर। अब देखो जो फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है इसकी जो मेन कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से हैं, पी एंड आर। क्लियर है? तो पी एंड आर पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या इक्वल है। हमने पहले भी किया था टॉपिक इंडिफरेंस कर्व में कि जो भी इसमें कॉम्बिनेशन बनेगी उन सभी कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन का लेवल इक्वल है। पी कॉम्बिनेशन पे भी सेटिस्फेक्शन इक्वली प्रोवाइड हो रही है, आर कॉम्बिनेशन पे भी सेटिस्फेक्शन इक्वली प्रोवाइड हो रही है, मींस पी क्या है, इक्वल आर। ये हमने जस्ट फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस किया है। अब देखो जी ये नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व है IC2। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके जो मेन कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से हैं, P एंड Q, सेकेंड इंडिफरेंस कर्व के। मीन्स P से भी हमें इक्वली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है एंड Q से, मीन्स P इक्वल टू Q। क्लियर है? अब देखो कि जो Q है इज नॉट इक्वल टू R, R के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हमें इन दोनों से इक्वली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि जो आर कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व 1 का कॉम्बिनेशन है, एंड जो क्यू कॉम्बिनेशन है वो इंडिफरेंस कर्व 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मतलब कि क्यू की सेटिस्फेक्शन लेवल जो आर के सेटिस्फेक्शन लेवल से ज्यादा है, क्योंकि हमने जब इंडिफरेंस कर्व 3 इंडिफरेंस कर्व ली थी तो जो इंडिफरेंस कर्व सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होती है उसकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो हाई होता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट पॉइंट पे है तो क्यू का सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है इन कंपेरिजन आर। तो आर इज नॉट Q इज नॉट इक्वल टू R, क्योंकि इन दोनों से हमें इक्वली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर की, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लास्ट फीचर है हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व तो हाई लेवल सेटिस्फेक्शन। हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व शो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस मैप की जैसा करना सेम। अब देखो अगर 3 इंडिफरेंस कर्व मैंने यहाँ पे शो की है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 एंड इंडिफरेंस कर्व 3, सेम इंडिफरेंस मैप। अब देखो जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है वो हाई लेवल की सेटिस्फेक्शन को शो करेगी, एंड जो लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व है वो लोएस्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन को शो करेगी। तो ये आपकी बुक में 4th कैरेक्टरिस्टिक दी नहीं हुई है, बट आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जो हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व है वो हाई लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है। These are the 4 main characteristics of indifference curve and next topic है बजट लाइन। अब देखो कि जो कंज्यूमर है उसका जो मेन मोटिव है, मेन पर्पस क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेना, मैक्सिमाइज करना अपने सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, तो अगर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो वो 2 कमोडिटीज की कितनी यूनिट कंज्यूम करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो। मीन्स अगर 1 कमोडिटी है तो उसके कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट। एंड सेकंड कमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहिए ताकि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज प्रोवाइड हो। तो इसको हम इंडिफरेंस कर्व से फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या है, बजट देखना होगा। मतलब कि कंज्यूमर को अपनी बजट, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग क्या है वो क्या कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम कर सकता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बजट लाइन। अब देखो जो बजट लाइन है वो 2 कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करती है, जिसमें जो कंज्यूमर क्या कर सकता है कि जो भी उसके पास इनकम अवेलेबल है, लाइक 50 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है, एंड जो 2 कमोडिटीज एक्स एंड वाई के जो प्राइजेज हैं, ठीक है, एंड इनकम उसके पास अवेलेबल है, तो उस इनकम से वो 2 कमोडिटीज को खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, तो मतलब की बजट लाइन 2 कमोडिटीज की कॉम्बिनेशन है उनको शो करती है। अगर हम देखो बजट लाइन, अगर कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम फाइंड करना चाहता है, अपनी सेटिस्फेक्शन फाइंड करना चाहता है तो उसे बजट लाइन के बारे में पता होना चाहिए। मींस बजट मींस कंज्यूमर की इनकम। इसमें हम कंज्यूमर की इनकम के साथ भी डिस्कस करेंगे। अब देखो सपोज करो कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो है M,
कंज्यूमर इनकम इज डिनोट बाय एम। एंड जो प्राइजेस है कोमोडिटी के P1, P2, P3 अप टू सोन Pn। लास्ट क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स जो उसने परचेज कर लिए, नंबर ऑफ आइटम्स X1, X2 एंड X3। तो जो बजट लाइन की इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, द इक्वेशन ऑफ budget line will be M income equal price Px मल्टीप्लाई X1 की कितनी यूनिट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, X1 प्लस P2 प्राइस सेकंड कमोडिटी का और उसकी कितनी यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं, X2 अप टू सोन Pn मल्टीप्लाई की उसकी कितनी यूनिट्स की हम कंजम्पशन करेंगे, कितनी यूनिट्स को हम कंज्यूम करेंगे, Xn। तो ये क्या है, बजट लाइन की इक्वेशन है। ये तो जस्ट हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ली थी, बट अगर हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझे कि प्राइजेस हमने 10 रुपीज 20 रुपीज लेते हैं एंड इनकम 100 रुपीज लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो है 100 रुपीज एंड जो एक्स कमोडिटी है उसका प्राइस है 10 रुपीज, वाई कमोडिटी का प्राइस 20 रुपीज है। क्लियर है। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन M इक्वल इनकम इक्वल प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और उसकी कितनी क्वांटिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी एंड उसकी हम कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब कि जो ये सब क्या है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है कि कमोडिटी का प्राइस कितना और उसमें कितनी मनी एक्सपेंड करेगा, तो ये कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है एंड ये कंज्यूमर की इनकम है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है। अब देखो कंज्यूमर अपनी 100 इनकम को, जो भी उसके पास टोटल इनकम है, अगर उस इनकम को वो क्या है ओनली एक्स कमोडिटी की यूनिट्स पे स्पेंड करता है, ठीक है, एक्स कमोडिटी के कंजप्शन पे स्पेंड करता है, तो देखो 100 उसकी इनकम है एंड वो एक्स कमोडिटी पे अब पूरी इनकम को स्पेंड करता है, तो मीन्स कि वो एक्स कमोडिटी की 10 यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा, 10 यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा। ओके, तो जो हमारे पास ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, y एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, y कमोडिटी एक्स कमोडिटी। ठीक है, अगर कंज्यूमर देखो कि अपनी कंप्लीटली जो उसके पास इनकम है वो पूरी की पूरी इनकम एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन में खर्च करता है, तो वो मतलब कि एक्स की 10 यूनिट की कंजम्पशन करेगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं 5 एंड 10। क्लियर है, एक्स की 10 यूनिट की कंजम्पशन करेगा। सपोज कि अगर इसके ऑपोजिट बिल्कुल कि अगर कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम को 100 रुपीज को एक्स कमोडिटी पे खर्च नहीं करता, वो क्या है वाई कमोडिटी पे इनकम को स्पेंड करेगा, तो वो क्या है 100 डिवाइड बाय 20 मीन्स कि वो वाई कमोडिटी की 5 यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 वाई कमोडिटी की 5 यूनिट्स। तो जो बजट लाइन है वो कैसी, बजट लाइन की स्लोप है वो किस टाइप की होगी, नेगेटिव, क्योंकि देखो ये क्या है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये क्या है हमारी बजट लाइन, और बजट लाइन पे क्या है डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो किया गया है। मीन्स कि अगर कंज्यूमर के पास 100 रुपीज है, अगर वो एक्स कमोडिटीज पे 100 रुपीज को स्पेंड करता है तो वो एक्स के 10 यूनिट की कंजम्पशन करेगा, एंड अगर वाई कमोडिटीज पे वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है तो वाई की 5 यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा। क्लियर है, तो मतलब ये क्या है ए बी बजट लाइन। अब देखो कि अगर कंज्यूमर ए बी जो कॉम्बिनेशन हैं इससे अंदर वाले कॉम्बिनेशन पे आना चाहता है,
तो ये तो ए बी बजट लाइन के कॉम्बिनेशन है, मीन्स कंज्यूमर इस पॉइंट पर है। बट अगर वो अंदर वाले पॉइंट पे आना चाहता है, मीन्स कि वो क्या कर रहा है कि अपनी इनकम 100 रुपए से कम खर्च कर रहा है। ठीक है, ये जो बजट लाइन है वो 100 रुपीज के अकॉर्डिंग है। बट अगर वो अंदर वाले कॉम्बिनेशन को फाइंड करना चाहता है, अंदर वाले पॉइंट पे आना चाहता है, मीन्स कि वो अपनी इनकम 100 रुपीज से कम खर्च कर रहा है, लाइक 80 रुपीज खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अटेनेबल कंजम्पशन। अटेनेबल कंजम्पशन मीन अटेन करना मतलब जिसको हम हासिल कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। मीन्स कि अगर कंज्यूमर 100 रुपीज की कंजम्पशन नहीं करना चाहता, बजट अपना मतलब कि 100 में से 80 रुपीज की कंजम्पशन करना चाहता है, तो वो कर सकता है, वो इस सी कॉम्बिनेशन पे आ सकता है, 20 रुपीज को वो सेव कर सकता है। बट अगर देखो वो डी कॉम्बिनेशन पे जाना चाहता है, डी पॉइंट पे जाना चाहता है कंज्यूमर, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो उसके बजट से बाहर है, आउटसाइड है, मीन्स उसके पास 100 रुपीज है। तो ये जो लाइन है वो 100 रुपीज के अकॉर्डिंग बजट लाइन बनाई है हमने। ठीक है, तो इतनी यूनिट को वो कंजम्पशन करेगा एक्स एंड वाई की। अगर वो डी पॉइंट पे आना चाहता है तो उसके पास क्या है, इनकम ज्यादा होनी चाहिए, लाइक 150 होनी चाहिए, तभी वो क्या है, डी पॉइंट को अटेन कर सकता है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, अनअटेनेबल कंजम्पशन। अनअटेनेबल कंजम्पशन, इस कंजम्पशन पॉइंट को वो हासिल नहीं कर सकता, अटेन नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, उसके पास 100 रुपीज है, उसके पास ज्यादा इनकम नहीं है। क्लियर है? तो ये है आपकी बजट लाइन है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो बजट लाइन का स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। ये देखो, ये जो डाल है बजट लाइन की, स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव जा रही है, डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ बजट है वो मेनली किस पे डिपेंड होती है, टू गुड्स के प्राइजेस की रेशो पे। ठीक है, टू गुड्स प्राइस रेशियो। ठीक है, तो इस पे जो बजट लाइन की स्लोप है वो डिपेंड होती है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई। पी एक्स, ओके, एंड पी वाई, इस पे डिपेंड होती है बजट की जो स्लोप लाइन है। ठीक है, क्योंकि पी एक्स एंड पी वाई से ही जो हमने क्या है, बजट की स्लोप लाइन फाइंड की है। एंड जो बजट की स्लोप लाइन है वो क्या होती है, नेगेटिव, मीन्स माइनस में होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम माइनस भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नहीं भी कर सकते और कर भी सकते हैं। तो ये था हमारा बजट लाइन का टॉपिक। इसमें हमने कि अगर कंज्यूमर ये चेक करना चाहता है कि उसे टू कमोडिटीज की कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहिए ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, तो उसको हम इनकम जो हमारे पास बजट है 100 रुपीज का, उससे फाइंड कर सकते हैं कि कंज्यूमर को कितनी यूनिट की कंजम्पशन करनी चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो। अब देखो, जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, consumer equilibrium is the point where he maximize his satisfaction. Consumer equilibrium is the point where he maximize his satisfaction. Consumer equilibrium point consumer का consumer equilibrium point कौन सा होगा, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा उसको संतुष्टि मिल रही है। क्लियर है? तो देखो, अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको इंडिफरेंस कर्व के वे में, क्योंकि ये जो हमारा लास्ट है वो कौन सा अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच, और इसमें हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। तो अगर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहता है, तो उसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अंडर इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग ही हम क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करेंगे। अब देखो, वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं, 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व
टच द बजट लाइन। ठीक, अगर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है तो इसके लिए इंडिफरेंस कर्व टच दी बजट लाइन, जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन है जो उसको टच करनी चाहिए। ठीक है, लाइक एज ये हमारी बजट लाइन थी ए बी, एंड जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसको टच करनी चाहिए। ठीक है, और जिस पॉइंट पे टच करेगी वो क्या होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन है indifference curve is convex to origin। मीन्स कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स होनी चाहिए, कॉन्वेक्स इस साइड। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्लियर है। एंड जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है, थर्ड कंडीशन, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप एंड जो बजट लाइन की स्लोप है वो दोनों इक्वली होनी चाहिए। इंडिफरेंस कर्व स्लोप MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल PX बाय PY। तो जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो बजट लाइन की स्लोप के इक्वल होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस है जिसके थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनल अप्रोच फाइंड किया था कि अगर ऑर्डिनल अप्रोच मींस इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें 3 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो बजट लाइन है इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व, मींस बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है एंड जो बजट लाइन की स्लोप है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। एंड लास्ट जो कंडीशन थी वो थी इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मींस इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के कॉन्वेक्स होने चाहिए। तो अगर इन 3 कंडीशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो इसके थ्रू क्या है, हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो उसको हमें एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम कैसे फाइंड करेंगे, कंज्यूमर को किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्रोवाइड होगी। ओरिजिन पॉइंट y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस पे हम x कमोडिटी को प्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पे y कमोडिटी। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन इज इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व। ये जो है वो हमारी क्या थी, दिस इज बजट लाइन। ये हमारी बजट लाइन थी ए बी, ठीक है। और जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। इंडिफरेंस कर्व 1, बजट लाइन के इक्वल होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होंगे, जिस पॉइंट पे दूसरे को कट करके इक्वल होंगे, वो पॉइंट होगा ई। ई मींस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, मींस इस पॉइंट पे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है। और इस ई पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी के कितने यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। अब देखो, एक्स कमोडिटी की कंज्यूमर ओएन यूनिट्स को कंज्यूम करेगा एंड वाई कमोडिटी की कंज्यूमर ओएम यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे कंज्यूमर को क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगी। ठीक है, अगर देखो कि हम नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व को ड्रा करते हैं, अपवर्ड की तरफ हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रा करते हैं तो वो होगी हमारी इंडिफरेंस कर्व 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे तो देखो, अगर इंडिफरेंस कर्व, ये हमने जो सेकंड इंडिफरेंस कर्व देखी है, ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग ये जो सेकंड इंडिफरेंस कर्व हमने बनाई है, तो हमने इंडिफरेंस मैप में किया था कि जो इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट लेवल पे होगी वो उतनी ही हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। तो ये जो IC2 इंडिफरेंस कर्व है ये हमें हायर लेवल सेटिस्फेक्शन तो प्रोवाइड करवा रही है बट हमें इक्विलिब्रियम नहीं प्रोवाइड करवा रही है।
इक्विलिब्रियम पॉइंट हम तब ले सकते हैं जब हमारे पास बजट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली इस लाइन पे सिर्फ क्या है, हमें इंडिफरेंस कर्व दी है और ये सिर्फ हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, बट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे जो बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व वो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच करेगी वो पॉइंट होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और अगर हम देखो इंडिफरेंस कर्व बैकवर्ड की तरफ ड्रॉ करते हैं IC3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अगर हम इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग इसको ओनली डिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग देखें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग नहीं देखें, तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, लो लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। जैसा कि हमने इंडिफरेंस मैप में देखा ना कि जो हाईएस्ट लेवल पे इंडिफरेंस कर्व होगी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, एंड जो लो लेवल पे इंडिफरेंस कर्व होगी वो लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। तो अगर हम बैकवर्ड की तरफ इंडिफरेंस कर्व ड्रा करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर के जो है तो बजट के अंदर ही काम, ठीक है, बट इसमें क्या है कि कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन है वो लोअर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है। तो इसीलिए अगर हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं तो जहां पे कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन एक दूसरे को टच करेंगे ई पॉइंट पे, वो क्या है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एंड इन दिस पॉइंट कंज्यूमर है जो वो एक्स कोमोडिटी की ON यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा एंड वाई कोमोडिटी की OM यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा। क्लियर है? तो ये क्या है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड किया विद ऑर्डिनल अप्रोच एंड कार्डिनल अप्रोच। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ डिमांड।